ये बीजेपी का एजेंडा आया, उस दिन भी पैसों के लिए तैयब शाह आगे, जब पीडीपी के आया तब भी पैसों के लिए आगे आया, जब बीडीसी का वो इलेक्शन आया तब भी आगे। जब साहब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पीडीपी के वर्कर्स है ये बौखलाहट में आ चुके हैं, लेकिन अफसोस मुझे इस बात का है कि कोई गरीब को फसले बटेरा कहता है, कोई कहता है ये बाथरूम के पीछे जा रहे हैं, लेकिन अफसोस है बीडीसी जावेद साहब के, जिन लोगों ने उसको मेंबर बनाया था, मेंबर से वो बीडीसी बना था, उसको घर के वोट थोड़े थे, गरीब आवाम ने उनको वोट दिया था, तब जाके वो बीडीसी बने थे या मेंबर बने थे, उस बाद बीडीसी बने थे। आज उन्हीं गरीबों को वो फसली बटेरे कह रहा है। शर्म आनी चाहिए उस ऐसे बीडीसी को जो गरीबों पे तौहीन का, वो गरीबों पे इल्जाम लगा रहे, जब उसके पीछे 10 गरीब होते हैं, आज उन्हीं गरीबों को वो बदनाम कर रहे हैं। अच्छा, तोयब साहब ने भी वही बात की कि ये 10,000 पे बिक रहे हैं। तोयब साहब को मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पीछे है, अगर आपकी कहीं औकात है पीडीपी, लेकिन ये गरीब की देन है, गरीबों की देन है, तब जाके आप अकेला बीडीपी को 26,000 वोट नहीं दिलवा सकते। ये गरीबों ने वोट दिया है, फिर आप जाके उधर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। इम्तियाज साहब ने भी वही बात की है कि ये है जी एक बाथरूम के पीछे 26,000 वोट लेके भी आज वो गरीबों को बदनाम कर रहे हैं। अगर वो गरीबों को बदनाम कर रहे, हम गरीबों के साथ हैं। अगर जितना वो गरीबों को जलील करना चाहते हैं, लेकिन एनसी पार्टी गरीबों की है, गरीबों के साथ है। अगर मैं देखिए वो कहते हैं कि 12,000, लेकिन अगर हम उनकी हिस्ट्री खोलेंगे तो मुझे नहीं लगता कहीं स्टेज पे जाने के काबिल रहेंगे ये लोग। इधर हमने रोड लाया था घाघरसुला टू गुंड वाया चूना, वहां भी उन्होंने मजदूर बाहर के लाए। कोई इधर देखा है कि अपने ही पीडीपी वर्कर की मजदूर या किसी गरीब ने उधर मजदूरी की है? लेकिन उधर जाते क्योंकि अपना इनका कमीशन, अपनी इनकी कमीशन चलनी चाहिए, वहां से इनको माल मिलना चाहे। गरीब जाए जहां, गरीब ने तो कोई रास्ता देखना ही है। गरीब को पर गरीब हमदर्द है, कौम का हमदर्द है अगर वो गरीब है, क्योंकि उसको पता है कि वाहिद एक पार्टी एनसी है जो इस वक्त इलाके को देख रही है, क्योंकि वो तभी जाके वो ज्वाइन करे कि वो नहीं कर रहे बाथरूम की, वो देखते कि हमारे अस्पताल बनने चाहिए, हमारे स्कूल बनने चाहिए, हमारे सड़कें बनने चाहिए। लेकिन इनको नहीं है, ना इनको कुछ है। अगर आप मुझे पीडीपी का एक वर्कर मुझे रेजोल्यूशन दिखाए किसी डीसी ऑफिस, इनको अभी पता नहीं है डीसी ऑफिस का दरवाजा कहाँ है, या एसडीएम कौन है, या तहसीलदार कौन है, या नायब कौन है, इनको ये पता नहीं है। पहली बात काम पकड़ने, उनको बस अपना काम और अपनी ठेकेदारी चमकानी है, बाकी इनको कुछ नहीं। गरीब से इनको कुछ, हम गरीब को ये तब करते, गरीब बेचारे वो चिंगम हम मुंह में डालते हैं ना, जब तक उसको वो टेस्ट होता है, बस टेस्ट खत्म होके फेंक। जब इनको 26,000 वोट ले, आज इनको पता चल ये गरीब बेईमान है। आज ये गरीबों को स्टेचू पे कह रहे कि ये गरीब बेईमान है। शर्म आनी चाहती है। ये सिर्फ दिहाड़ीदार लोग हैं। एक दिन इलेक्शन का दौर था, मैं इम्तियाज साहब के लिए बात कर रहा हूँ। अब तोयब शाह को क्या बोलूंगा, इसके पोल तो बहुत सारे खोले हैं, खोलने भी हैं और खोलने भी पड़ेंगे। तो ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। जब बीजेपी का एजेंडा आया, उस दिन भी पैसों के लिए तोयब शाह आगे, जब पीडीपी के आया तब भी पैसों के लिए आगे आया, जब बीडीसी का वो इलेक्शन आया तब भी आगे, जब डीडीसी का आया तब भी आगे। कितनी पार्टियां बदलेगा? ये गरगिट जैसा रंग हम बदलना नहीं चाहते हैं, और ना हम ये सोचते हैं कि हम किसी के पोल खोलें। लेकिन इम्तियाज साहब को एक बात जरूर याद दिलाऊंगा, जब कलीमस्ता रोड पर उसने मशीन भेजी थी घाघरा वालों के लिए, तो घाघरा क्यों नहीं वो रोड पहुंचता है? जो मशीन जब गई भी तो कलीमस्ता 2 दिन लगाए भी, तो उसके बाद घाघरा अभी भी रोड नहीं जा रहा है। जब तक एनसी को गवर्नमेंट ने उसका अब प्लान सबमिट नहीं किया, आगे टर्निंग होगी, आगे क्या काम चलेगा, तब भी बनेगा ना जब सिस्टम से। इम्तियाज साहब ने घाघरा वालों को धोखा दिया। उस दिन कहा कि मैं जी मशीन भेज दूंगा, मैं उधर 2 दिन मशीन वहां रही, तो तीसरे दिन क्यों नहीं चली वो मशीन? मैं तो तोयब शाह के ऊपर क्या अटैक करूंगा, या अल्ताफ त्रागवाल के ऊपर क्या अटैक करूंगा? ये तो PRIs के लोग हैं। ये तो वो बाथरूम वाली बात नहीं है। तो तोयब शाह बोल रहा था ना, ये तामलस्मस कान है, ये तो मुर्गों को हम डालते हैं। मैं तो उनको मुर्गों में भी नहीं रखता हूँ। मुर्गे तो बड़ी बात है, मुर्गा तो 1,000 रुपए का मिलता है। तोयब शाह को 500 रुपया दिहाड़ी दे दो, अभी एनसी ज्वाइन करेगा। लेकिन हम नहीं चाहते हैं ऐसे क्या कहते हैं, जो भेदभाव रखें, गरीबों को इग्नोर करके अपने आप की वो थाली पकाएं। हम ऐसे लोगों को आगे आने की हमें ना जरूरत है, ना हम इनको दावत देते हैं। लेकिन इसने बहुत सारी कोशिशें की कि ये बाइटें क्यों देता है, सिर्फ दिहाड़ी चले, मेरी दिहाड़ी चले, मेरी दिहाड़ी चले। दिहाड़ी से काम नहीं होता यार। किसी गरीब का कोई राशन कार्ड बनाया तूने? किसी गरीब का BPL लगाया तूने? किसी BPL गरीब का अंत्योदय लगाया तूने? किया क्या तूने? अगर कुछ काम तूने किया नहीं, तो अब
खामखा गरीबों को इग्नोर करके गरीबों को उनको बेईमान बना के अपने आप को लीडर बनाना, ये हमारे ना नेता का काम है, ना हमारे डीडीसी का काम है, ना हमारे बीडीसी का। जो भी हमारा है इंशाल्लाह वो गरीबों की दर्द लेकर चल रहा होगा। मैं अपनी बात कहूंगा, 1.5 साल हो गया हमारी इस टेन्योर का, अभी तक लगभग 100 चक्कर लगाए मैंने गरीबों के लिए हमारे शाहीन साहब के पास, लेकिन अपना अभी तक मैंने उसको ये काम भी नहीं बताया कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे घर में क्या हो रहा है, मेरा चूल्हा जल रहा है या नहीं जल रहा है। मैंने लोगों के काम किए, करता हूँ और करता रहूंगा, क्योंकि हमें लोगों की दर्द है। हमें न बनने की जरूरत है कि हम बनेंगे, नहीं, खुदा के पास इन्नल्लाह युगैरु मा बिकौमिन हत्ता युगैरु मा बिअनफुसिकुम। अल्लाह ताला तब ही बदलता है जब अपने आप को खुद बदलोगे। जब अपने आप को खुद नहीं बदलोगे, तो अपने आप को नहीं बदलोगे तो तब तक कुछ नहीं होगा। बीडीपी में जाओ, बीजेपी में जाओ, जहां जाओगे, लेकिन अपने आप को ईमानदार बनाओ, ईमान से ऐसे लोगों के दर्द लेकर उठो तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाओगे। तैयब साहब, हम आपके खिलाफ नहीं बोलते हैं, लेकिन आप जैसे बोलते हैं, मुझे गरीबों के लिए कुर्बानी देनी पड़े, अपना खून निछावर करना पड़े, मैं तो गरीबों के साथ हर वक्त खड़ा रहूंगा और दिफा के लिए अपना खून निछावर करूंगा।